जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी से बढ़िया, मस्त और अच्छी होगी। बेसिकली क्वेश्चंस आपको आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कंटिन्यू करने की फुल कोशिश करूंगा। एग्जाम रिलेवेंट ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे, वो फिर आपका इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम हो। वैसे तो मेरा टारगेट पीएसएफ एग्जाम को है, लेकिन आप इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बेसिक साइंस वाला सेक्शन कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी बेकेरेल और रोन्टगन, ठीक है, रोन्टगन जिन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी, आई थिंक आप सभी को पता होगा, और आइंस्टाइन। तो इसका राइट आंसर रेडियोधर्मिता हो जाएगा, हेनरी बेकेरेल होता है वैसे। तो हेनरी बेकेरेल यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, हेनरी बेकेरेल। तो ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और आई थिंक आप सभी का भी राइट हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि जो रेडियो सक्रियता होती है ये किसका गुण है? ऑप्शंस आप सभी के सामने है, आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर उसके बाद मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या फिर नाभिक का, क्या इसमें से राइट आंसर होगा। तो रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो सिंपल से इसका राइट आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये रेडियो सक्रियता जो गुण होता है वो नाभिक का होता है। किसका होता है? नाभिक का होता है। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेते हैं, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी देखिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर एक सेकंड, मैं कुछ करना चाहता हूँ यहाँ पे, इससे आई थिंक नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। रुकिएगा कैंडिडेट, आप तब तक आंसर देख सकते हो, आंसर बताइए इसका क्या होगा। ओके, हाँ चलो ठीक है। तो बताओ भाई, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेते हैं परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन या फिर आपका परमाणु के नाभिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आपका राइट आंसर? बताइए कमेंट सेक्शन में इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं आप सभी के सामने जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेडियो क्या होता है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेते हैं, वो लेते हैं आपके परमाणु के नाभिक। क्या लेते हैं? परमाणु के नाभिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि परमाणु के नाभिक जो होते हैं वो रेडियो सक्रिय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका। और किसी परमाणु के स्थायी नाभिक हो, देखो क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में आएंगे आपको, मैंने ऑफिशियल पेपर से मैच भी कराया था, जिस भी कैंडिडेट को नहीं पता वो देख सकता है। तो किसी परमाणु की स्थायी किसी परमाणु की स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक, उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या से कम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है आपका किसी परमाणु में, जो स्थायी नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है ना, वो न्यूट्रॉनों की संख्या से क्या होती है? लेस होती है। क्या होती है? लेस होती है, अर्थात कम होती है। तो किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या से क्या होती है? कम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। अगला क्वेश्चन 5, रेडियोधर्मिता की यूनिट होती है। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या होती है? आप सभी को इसका आंसर पता होगा, बताइए क्या होती है? एंगस्ट्रॉम नहीं होगा, बिल्कुल गलत आंसर है। कैंडेला ज्योति तीव्रता की होती है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे आप बोलते हो, फर्मी नहीं होता। लास्ट टाइम आपके पेपर में पूछा हुआ था 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है, जिसे पता हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक अच्छी बात आप सभी के लिए और भी मैं बता देता हूँ, आप सभी के लिए, मैं आप सभी बार बार बोल रहे थे, मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमेशा नोटिस किया है कि भैया वो आप वो करा दीजिए, मतलब कि प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना दी है, डेफिनेटली आप देख सकते हो। हाँ, पीडीएफ जरूर अब मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आप सभी को सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या होती है? तो क्यूरी होती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे बढ़ते हैं, ये आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं किसका उत्सर्जन करते हैं? पराबैंगनी किरणों का,
ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस का, अल्फा बीटा तथा गामा रेस का, और वेव्स रेडियो रेस का, या आवरक तरंगें जो होती है उनका। थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, जस्ट चला जाएगा अभी, मतलब कोई बाहर से जा रहा होगा, चले जाने दो, तब तक आप मैनेज कर लो, मैं बोलता रहूंगा नहीं तो फिर वही सुनाई देगा आपको। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है, ये हमसे पूछा है। तो सिंपल सा बात है, जो रेडियोएक्टिव धर्म होते हैं किसका उत्सर्जन करते हैं, अल्फा का करते हैं, बीटा का करते हैं, गामा का करते हैं। गामा किरणों के बारे में क्वेश्चन साइंस में मैंने देखा ज्यादा करके, बट यहाँ पे भी बन सकता है कि किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणों की भेदन क्षमता, ठीक है, किसकी अधिक होती है, तो गामा किरणों की। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की है, अल्फा और बीटा किरणें की खोज किसने की है, अल्फा और बीटा किरणों की जो खोज है वो किसने की है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ दिया। डाल्टन ने, रॉन्जन ने, रदरफोर्ड ने, या फिर विलॉर्ड ने। अब यहाँ पे एक दो ऑप्शन तो आपने ऐसे ही हटा दिए होंगे, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की है, तो भाई सिंपल सा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की है। तो क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगर आपने यहाँ पे और कोई भी लगाया तो आपका गलत था। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की है, तो एक्स किरणों की खोज तो आपके रॉन्जन ने की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया ऑप्शन, ये हो गया ठीक, डाल्टन, रदरफोर्ड, विलार्ड। अब आपने एक चीज अभी यहाँ पे देखी, यहाँ पे एक चीज अभी आपने देखी कि जो गामा किरणें, अल्फा किरणें और बीटा किरणें, इनकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। अब बचता क्या है, गामा किरणों। तो अब बोलोगे रदरफोर्ड, तो ये हटा देंगे रदरफोर्ड, क्योंकि आपने अगर पढ़ा नहीं है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, गामा किरणों की भी खोज आपकी रदरफोर्ड ने ही की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गामा, अल्फा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये गामा हो गया। इन किरणों की खोज किसने की है, अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की है, तो भाई रदरफोर्ड ने ही की है। किसने की है अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज, रदरफोर्ड ने। बाकी आपके यहाँ पे ऑप्शंस गलत थे। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ता है। निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रिय कारण हीलियम, हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है, इनमें से कौन सा रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है, ये हमसे पूछ लिया है। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, या फिर डी जिसे आप बोलोगे नन ऑफ दीज। बिल्कुल सिंपल सा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। जो अल्फा किरण होता है ना, अल्फा किरण होता है, अल्फा रे जो होती है वो हीलियम के नाभिक के समकक्ष होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आप अपना स्कोर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भैया मेरा 30 क्वेश्चन। और एक बात और बता देता हूँ, आज क्वेश्चन में 30 तक क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, तो सेशन थोड़ा सा लॉन्ग जाने वाला है, बट अगर रहोगे साथ में तो डेफिनेटली चलता रहेगा। और एक बार प्लीज शेयर कर दिया करो वीडियो को, मतलब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, प्लीज शेयर कर दिया करें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नाभिक से निकलने वाली विकिरण में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। अभी से कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन आप सभी को बताया था, किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, अल्फा किरणों की बोलोगे बिल्कुल नहीं, बीटा किरणों की बिल्कुल नहीं, गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, इन्हीं की तुलना में हमसे पूछा है, जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जिसमें आपका अल्फा किरणें भी होती हैं, बीटा किरणें भी होते हैं, गामा किरणें भी होती हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट रुकिएगा, हाँ ठीक है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें होती हैं। तो इस नाभिक से जो आपका मतलब कि निकलने किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा किरणें क्या है। अल्फा किरणों पे H+ आयन होता है, हीलियम, और प्लस आयन होता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। अल्फा किरणें, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। अल्फा किरणें क्या होती हैं, हीलियम पर डबल आयन होता है, हीलियम पे डबल आयन होता है अल्फा किरणों पे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आप बस इस क्वेश्चंस को करते जाइए, एक बार और वीडियो को रिवाइव करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, और ऐसे कुछ जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला होता है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अल्फा किरणों में जो उपस्थित चार्ज होता है, ठीक है, अल्फा रेज में जो चार्ज होता है वो क्या है, 2 इकाई धनावेश, 2 इकाई ऋणावेश, 2 इकाई धनावेश, इनमें से कोई नहीं। अब आप में से अभी आपने जस्ट पीछे वाला देखा है क्वेश्चन, पीछे वाला क्वेश्चन देखा है, उसके अकॉर्डिंग आप तुरंत कर दोगे कि अल्फा पे क्या उपस्थित होता है, मतलब ऊपर पावर में क्या होता है, यही तो हमसे पूछा है। आप बोलोगे क्या होता है, आपने तुरंत ही यहाँ पे देखा है, 2 इकाई धनावेश, इकाई ऋणावेश, ये हटा दो, ऋणावेश कहाँ होता है, इकाई धनावेश, इकाई धनावेश, ये भी गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा हीलियम पे +2 चार्ज था, मतलब 2 धनावेश होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि सी और ना ही डी।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीटा किरणें बनी होती हैं धनावेशित कणों से, ऋणावेशित आवेशित कणों से, उदासीन कणों से, या फिर डी फॉर डंकी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो देखो अल्फा किरणें तो आपकी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, हीलियम पर डबल आपका चार्जेस होता है, लेकिन कैंडिडेट कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद। चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिखेंगे। हाँ, लेकिन आपका जो बीटा किरणें होती है ना, वो ऋणावेशित किरणों से मिलती हैं। किससे बनती हैं? ऋणावेशित किरणों से मिलकर बनती हैं आपकी बीटा किरणें, ठीक है। बीटा किरणें जो होती हैं ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। निम्न से किसका उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? मैंने आप सभी को पहले भी बता रखा है, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, तीनों से क्वेश्चन बनेगा। समस्थानिक, ठीक है, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या होती है? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। बात खत्म। अब समस्थानिक क्या होता है? इसमें आपके प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अब प्रोटॉन क्या होता है मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ, 7n, वैसे 7n होता नहीं है, सोडियम 10 होता है, चलो हाइड्रोजन ही लिख देता हूँ, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, ठीक है। ये लो 1s2 मैंने ऐसा लिख दिया। ये आपका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक। ये समस्थानिक जिसमें ये समान होता है, समस्थानिक जिसमें ये समान हुआ वो आपका समभारिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हुई वो आपका समन्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो किसके उत्सर्जन में समभारिक का निर्माण होता है, ये हमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है। तो सिंपल सा है आपका, जब बीटा किरणों का, बीटा रेस का पार्टिकल है, वैसे बीटा पार्टिकल होगा क्योंकि कण दे रखा है, किरणें नहीं है, बीटा पार्टिकल होगा, तो समभारिक का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तो बीटा कणों के उत्सर्जन से, ठीक है, बीटा कणों के उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बीटा कण, ठीक है। क्या होगा? बीटा कण। अगला, निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ओ भाई फोन ये चार्ज भी नहीं किया मैंने और शायद बैटरी का मैसेज आ गया। एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो करा ही देंगे, सो डोंट वरी। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा किरण में, बीटा किरण में, गामा किरण में और एक्स किरण में। फाइनल कंफर्मेशन जब तक नहीं आ जाएगा तब तक अपन क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 5 मिनट का कंफर्मेशन आता है ऊपर से, मान लो कि इतना वो बचा है। एक सेकंड रुकिएगा। आगे बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन चलो अपन पहला बेस क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखेंगे। क्वेश्चन तो आज मैंने 30 टाइप किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ये आपने देख लिया यहाँ पे। तो किसमें होता है यहाँ पे ऋणात्मक आवेश? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। तो सिंपल से मैंने अभी बताया था, जो बीटा रेज होती हैं, बीटा किरणें, उनमें ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा किरणों पे धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। अल्फा किरणों पे धनात्मक आवेश होता है, जैसे आपने देखा होगा हीलियम पर डबल आयन होते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आई थिंक आप सभी के आंसर यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या होता है आप सभी को पता होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे होता है आपका? नेगेटिव होता है, और वो समरूप क्या होता है आपका? बीटा कण होगा, ठीक है। समरूप के बीटा कण भी कैसे होता है? नेगेटिव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या होगा? बी फॉर बॉल, मतलब कि बीटा कण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए आप बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा ऐसा बड़ा दिख रहा होगा, बट इजी क्वेश्चन है। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जो समान ऊर्जा की अल्फा किरणें होती हैं वो बीटा किरणों की तुलना में बंधन क्षमता अधिक होती है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन 18। देखो मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे, आप बस जुड़े रहिएगा सेशन पे। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बीटा किरणें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं, ठीक है। चलो आगे, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। अगला, अल्फा किरणें धनावेशित होती हैं तथा उन पर 2 मात्रक आवेश होता है। चीजें कंडीशंस ये सही है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है।
कि समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की जो बंधन क्षमता होती है वो अधिक होती है, क्योंकि जो बंधन क्षमता होती है, ठीक है, वो अधिक होती है। ऐसा किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन अब्र द्वारा बीटा किरणें प्रतिकर्षित होती हैं जबकि अल्फा किरणें आकर्षित होती हैं। ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि बीटा किरणों का जो मास होता है, बीटा किरणों का जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य मींस 0 के बराबर होने से उनका वेग अधिक होता है। ठीक है, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। अगला 19, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? ये होगा बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था बीटा किरणों पे कैसा चार्ज होता है, ये तो मैंने अल्फा का लिख दिया। बीटा किरणों पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। आपने आंसर क्या किया होगा भैया? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। एग्जाम में भी लगाओगे राइट आंसर आपको 1 नंबर नहीं, यहाँ पे पेपर में तो 2 मिलेंगे बीएसएफ पे। गामा किरणें किससे बनी होती हैं? मैसॉन कण से, न्यूट्रिनो कण से, हिग्स बोसॉन से, विद्युत चुंबकीय तरंग से। ठीक है, तो बताइए क्या होता है? गामा किरणें क्या होती हैं? गामा किरणें आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। गामा किरणें क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। कुछ क्वेश्चन आपको रिवाइव करा देता हूं। अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। आप कहो तो मैं फिर से एक बार फटाक से आपको जस्ट कुछ सेकंड्स मतलब 1 मिनट में वापस से सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर करा देता हूं। तो रेडियो सक्रियता किसका गुण होता है? नाभिक का गुण होता है। बिल्कुल राइट आंसर। आपका रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। सी नंबर इसका राइट आंसर। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है? तो क्यूरी होती है। रेडियोधर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का करते हैं। अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? रदरफोर्ड ने की। आगे निम्न से कौन सा रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक में समकक्ष होता है? हीलियम नाभिक के समकक्ष इनमें से कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 9 है। आप सभी ने आई थिंक पढ़ भी लिया होगा और आंसर भी मैंने आप सभी को बताया था। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा किरण। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नाभिक में निकलने वाले विकिरण में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? बार बार बताया, गामा किरणों की। अल्फा किरणें क्या होती है? He++ आयन के ऊपर होता है। अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश 2 इकाई धनावेश होता है। बीटा किरणें बनी होती हैं ऋणावेशित कणों से, धनावेशित कणों से। बीटा किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, तो उसका बीटा का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला किस उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तो बीटा कण इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। किस में ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरणों में होता है। इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या होता है? बीटा किरणें। नेगेटिव नेगेटिव। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरण किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है? बीटा किरणों का जिनका मास जो होता है वो 0 होता है और उनका वेग जो होता है वो अधिकतम होता है, नगण्य मतलब वेग अधिकतम होता है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? बीटा किरणें बार बार बताता चला रहा हूँ, नेगेटिव। अगला गामा किरणें किसकी बनी होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं आपकी गामा किरणें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कैंडिडेट एक सेकंड रुकिएगा, मैंने वैसे 10 क्वेश्चन यहाँ पे बच रहे हैं, डिस्कार्ड करता हूँ यहाँ पे मैं। अब ठीक है, और मैं एक चीज चेक कर लेता हूँ। ये 11% बैटरी दिख रही है। मैं करता हूँ क्वेश्चन, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, करते हैं अभी। तो कहाँ पे थे? फटाक से आगे बढ़ जाओ। हाँ, गामा किरणें क्या होती हैं? ये हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ओह सॉरी, चलो ठीक है। चलो अभी 20 क्वेश्चन का एक सेट था, मान लो टेस्ट था, पेपर में आपके 20 ही क्वेश्चन आएंगे। आज के क्वेश्चन आप सभी को लेवल वाइज लगे होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। मेरा भी पर्सनल मानना है कि पेपर के लेवल के क्वेश्चन थे। मैं इनको पहले नेक्स्ट सेशन में पहले करा दूंगा और उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे। आप सभी का कोई डाउट आ रहा हो तो जरूर कमेंट में आस्क करिएगा। और फिर से बोलूंगा कि जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े जरूर जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पे जुड़े रहिएगा। और दिक्कत है तो कमेंट में आस्क कर लीजिएगा। बाकी सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद आप सभी को, ऑल द बेस्ट एंड ध्यान रखिए, टेक केयर।